सही अपराधी पार्लियामेंट में बैठे हैं, खुद मोदी खूनी है, अमित शाह खूनी है। तो हमें पहले इस देश में एक ही स्लोगन लेनी है कि हमें पहले आरएसएस मुक्त भारत करना है। लेकिन जो भी देश में दंगा हुआ उसकी शुरुआत सिर्फ आरएसएस ने की है। जो भी हमारे सब मीडिया है, जो भी हमारे सब जो टीवी चैनल्स है, हमारे साथ 100% झूठ बोलते हैं। तब मैंने शपथ ली थी कि ये धर्मनिरपेक्षता के लिए, समाजवाद के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ना मैं पुलिस को डरूंगा, ना मैं जेल को डरूंगा, ना मैं मरने को डरूंगा। आईबी और आरएसएस, एक भाई आईबी का प्रमुख होता है, दूसरा भाई आरएसएस का प्रमुख होता है। पुलिस और आरएसएस, दामाद पुलिस का प्रमुख होता है तो ससुर आरएसएस का प्रमुख होता है। तो कौन किसका इन्वेस्टिगेशन करेगा? आईबी इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कि ये आईबी आरएसएस की शाखा बन गई है कि इस्माइल और कसाब के हाथ में जो वेपन था उसकी एक भी गोली, एक भी बुलेट की जख्म करकरे के बॉडी पर नहीं है। सब सुन ले, एक भी बुलेट की जख्म करकरे के बॉडी पर नहीं है। तो करकरे के बॉडी पर कौन सी जख्म है? उसके वो जैकेट था, उसको पुलिस ने ऐसे या गले में उनका पिस्तौल से, ये जो पुलिस के पास पिस्तौल होता है .9, उससे वो उसको मारा है। आज के हमारे कोर्ट के सामने अपराधी कौन है? ये जिन्होंने ये किया, ये बच्चे, ये अपराधी नहीं है। सही अपराधी पार्लियामेंट में बैठे हैं, खुद मोदी खूनी है, अमित शाह खूनी है। यदि आप अयूब राणा की किताब पढ़ी होगी तो उसने पुलिस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और पुलिस ने कहा है कि हमने यहां 10 साल में मोदी के रेजिम में हम एक भी क्रिमिनल केस का इन्वेस्टिगेशन सीधी तरीके से नहीं कर सकते। अभी गोधरा का भी जो इन्वेस्टिगेशन था, तो श्री कुमार की किताब है, वो कहता है कि हम पहले, पुलिस ने सोचा कि हम आईएसआई के तरफ हमारी उंगली थी और हम उसी तरफ से देख रहे थे। तो मोदी और आडवाणी ने कहा कि आईएसआई वैसा कुछ नहीं, लोकल लोगों को ले लो, लोकल लोगों के साथ खिलाफ। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होता था उसमें इंटरफेयर करते थे। तो हमें पहले इस देश में एक ही स्लोगन लेनी है कि हमें पहले आरएसएस मुक्त भारत करना है। लेकिन हम डरते हैं। मैंने देखा कि दिसंबर के महीने में भी जंतर मंतरों पर मैंने कहा था कि किसको किसको अरेस्ट करेंगे, सब्जेक्ट था। तो मैंने कहा अरेस्ट किसको करना है? पहले तो मोदी शाह को अरेस्ट करना पड़ेगा, फिर बात सब बाकी सबका होगा, क्योंकि उनके जितने गुनाहगार दूसरे कोई है ही नहीं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, ये सब हमारे वकील साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने पढ़ा के नहीं मालूम नहीं, लेकिन जो भी देश में दंगा हुआ उसकी शुरुआत सिर्फ आरएसएस ने की है, हर दंगे की। मैं रात को बच्चों को बोल रहा था कि 93 के जो बंबई के बॉम्ब ब्लास्ट है, कहा जाता है कि वो बाबरी मस्जिद का परिणाम था। सरासर झूठ है, क्योंकि उसका जो आरडीएक्स समझते हैं ना, दारू, क्या आरडीएक्स तो क्या बोलते, बारूद, जो बारूद लगता है बॉम्ब के लिए, वो सिर्फ 2 जगह से मिलता है, एक मिलिट्री और दूसरा फॉरेन से। तो जब दिसंबर में बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो उसके लिए आरडीएक्स अक्टूबर में आया, अक्टूबर 92 में। हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? अक्टूबर 92 में आरडीएक्स आया। क्या आरडीएक्स लाने वाले को मालूम था कि बाबरी मस्जिद शहीद होने वाली है? जो भी हमारे सब मीडिया है, जो भी हमारे सब जो टीवी चैनल्स है, हमारे साथ 100% झूठ बोलते हैं। और जब ये जो हम उसको उनको फॉलो करते हैं तो हमें तय है कि हम गलत रास्ते जाएंगे। मेरा मुद्दा था कि हम हजारों साल से हमें कोई गुमराह कर रहा है,
और ये गुमराह हम समझ नहीं पाते, और जो समझते हैं वो बोलने को डरते हैं। अभी मैं युवाओं को बोल रहा हूं, आपको वादा करता हूं कि मैं भी आपके साथ का जब आपके जैसा युवा था तब मैंने शपथ ली थी कि ये धर्मनिरपेक्षता के लिए, समाजवाद के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ना मैं पुलिस को डरूंगा, ना मैं जेल को डरूंगा, ना मैं मरने को डरूंगा। हमें सबको यही शपथ लेनी चाहिए, नहीं तो हम हमारा काम आगे नहीं बढ़ा सकते। ये जो वेमुला का लेटर है मैंने 10 बार पढ़ा यहां बैठ के। ये इतना विद्वान बच्चा था, और ये एक ही लफ्ज उसका ऐसा है कि इस समय मैं आहत में नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, सिर्फ खाली हूं। ना हमें बोलने का अवसर है, ना हमें बोलने की इजाजत है। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड होल कॉन्स्टिट्यूशन इज सस्पेंडेड। इंदिरा गांधी ने आपातकालीन परिस्थिति लाई थी, लेकिन उसका मकसद क्या था? उसने, आप देखेंगे तो जो कानून किए थे, जो कानून बनाए थे, वो सब गरीबों के हित में बनाए थे। भूमिहीनों को जमीन देना, मैं आपातकालीन परिस्थिति का कभी ही सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन जो कानून इंदिरा गांधी ने बनाए थे वो ऐसे थे। इन्होंने आपातकालीन परिस्थिति अघोषित लाई है, और जो भी हमारे हित में है वो सब खत्म किया है। या अन्न सुरक्षा कानून हो, या फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, या सेक्युलरिज्म हो, इन्होंने साजिश करके बाबरी मस्जिद के पहले, देखो इस देश में ना बॉम्ब स्फोट थे, ना इतने गंदे दंगे थे। बाबरी मस्जिद ढोने का इनका पर्पज ही ऐसा है कि हजारों सालों से इनका कहना है कि भारत को हमेशा अस्थिर रखना है, अस्थिर। भारत में अराजकता चाहिए, अराजकता होती है तो ही मुट्ठी भर लोग राज कर सकते हैं। और अराजकता इसीलिए चाहिए कि आपके सबके भेजा सड़ाया हुआ है, और ये भेजा सड़ाने के कारण हम मूल में जो हमारा, जिसको बोलते हैं जड़ पर नहीं आ रहे। हमारी जड़ क्या है, दुखों की जड़ क्या है, हम समझ नहीं पा रहे। तो आज हम इस देश को इस माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि डरो मत। किसको डरते हैं? अरे जो डराने वाले इतने डरपोक हैं, लेकिन हम लोग बटे हुए इसलिए हम डरते हैं। हमें सक्षम मुस्लिम समाज को ये जिम्मेदारी है कि वो घर घर में जाए, जितना आपको खाने पीने का जरूरत है उतना छोड़ के सब समाज के लिए खर्च करो। मुझे कहने का हक है, क्योंकि मैंने घर बार बेच के ये लड़ाई 30 साल लड़ रहा हूं, 30 साल। तो हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि ये बहुत सीरियस मामला है। ये रोहित का मामला नहीं, नजीब का मामला नहीं, पहलू खान का मामला नहीं, ये मामला 1.5% हिंदू, वो आर्यभट्ट छोड़ के 98.5%, 98.5% लोगों का मामला है। और उन्होंने इतनी साजिश, हिटलर ने कहा कि मैंने लड़ाई की है, गलती की, मुझे लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी। जैसा आर्यभट्टों ने भारतीयों का भेजा सड़ाया, यदि वैसा वही सड़ाता तो हम हमेशा पावर में रहते। ये हमेशा पावर में है। आईबी और आरएसएस, एक भाई आईबी का प्रमुख होता है, दूसरा भाई आरएसएस का प्रमुख होता है। पुलिस और आरएसएस, दामाद पुलिस का प्रमुख होता है तो ससुर आरएसएस का प्रमुख होता है। तो कौन किसका इन्वेस्टिगेशन करेगा? आईबी इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कि ये आईबी आरएसएस की शाखा बन गई है, और आरएसएस कुछ भी करता है। ये 18 बॉम्ब स्फोट का अभी इतनी जिक्र करने का समय नहीं है, लेकिन 18 बॉम्ब स्फोट किए और नाम मुस्लिम के डाले, और वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ। यदि करकरे जैसा आदमी नहीं आता तो ये होता नहीं। करकरे कौन था? वो भी ब्राह्मण था, लेकिन कई लोग ऐसे हैं। और करकरे को ना इस्माइल ने मारा, ना कसाब ने मारा। आप यदि कोई किताब पढ़ी होगी, हमारे दोस्त है मुशरिफ करके, उन्होंने भी लिखी है, हम भी उसका प्रचार करते हैं कि इस्माइल और कसाब के हाथ में जो वेपन था, उसकी एक भी गोली, एक भी बुलेट
कि जख्म करकरे के बॉडी पर नहीं है। सब सुन ले, एक भी बुलेट की जख्म करकरे के बॉडी पर नहीं है। तो करकरे के बॉडी पर कौन सी जख्म है? उसके वो जैकेट था, उसको पुलिस ने ऐसे या गले में उनका पिस्तौल से, ये जो पुलिस के पास पिस्तौल होता है .9, उससे वो उसको मारा है। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक अर्ज किए कि यदि बैलेटिंग एक्सपर्ट ने कहा है कि कसाब या इस्माइल की गोली से वो मरा नहीं, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट आए थे, उनका रवैया अलग था, उन्होंने ताज वगैरह देखा, लेकिन करकरे को मारने के लिए ये आरएसएस की साजिश थी। क्योंकि करकरे ने गांधी के मर्डर के कॉन्स्पिरेसी से कई गुना ज्यादा खतरनाक, अभी भी मेरे पास मिनट्स है, ये 2008 में फरीदाबाद में मीटिंग हुई। वो फरीदाबाद के मीटिंग में इन्होंने तय किया कि हमें हिंदू राष्ट्र लाना है। कौन था? पुरोहित, उपाध्याय, द्विवेदी और नाम है कई। उनकी मीटिंग हुई, उसके मिनट्स कोर्ट में दाखिल है, मीटिंग के मिनट्स कोर्ट में दाखिल है। और तय हुआ था कि हमने इसराइल से मदद ली है, हमने नेपाल से मदद ली है, हमें हिंदू राष्ट्र स्थापन करना है, हम ये संविधान को मानते नहीं, मुस्लिम ईसाई हमारे शत्रु है। सावरकर से वो ये चल रहा है। मुस्लिम ईसाई कौन है? मुस्लिम ईसाई, अरे जिनको वर्ण व्यवस्था ने तकलीफ दी, जिनको वर्ण व्यवस्था ने ढकेला, वो सब हमारे मुस्लिम भाई है। तो बाहर से आए मुस्लिम कितने आ रहे हैं? ये आपके एरिया में निजाम विजाम हो गए मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाहर से आए नहीं, ये सब हमारे भाई बहन हैं। तो इसलिए हमें हमारे दुख के जड़ तक जब तक हम नहीं जाएंगे और ऐसा ही इलेक्शन की राह देखेंगे, इलेक्शन तो करना पड़ेगा, किसी हालत में मोदी को हटाना पड़ेगा। इनको जो हमें श्रद्धांजलि देनी है, इन बच्चों को, इन माँ के लिए अन्याय से इनको दूर करना है, न्याय देना है, तो हमें पहले आज से 2019 तक ये इतना काम करना पड़ेगा 24 घंटे कि किसी हालत में मोदी की सरकार जानी चाहिए। मैंने कई बार लिखा है कि यदि मोदी सत्ता से जाता है तो मोदी के लिए 2 जगह खुली है, एक है जेल और दूसरा है परदेश। तालियां बजाने से नहीं होगा, हम सबको 24 घंटा काम करने पड़ेगा। मैं कल कलकत्ता था, परसों अहमदाबाद था, आज यहाँ है, कल फिर दिल्ली हूँ। सिर्फ मैं राह देख रहा हूँ। मैं रोहित का फिर सेंटेंस रिपीट करता हूँ, मैं जीने से ज्यादा मरने को खुशी में हूँ, खुश हूँ, लेकिन जिंदा है तब तक तो काम करना चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने विनती करता हूँ, ये जजमेंट हमें तब देना पड़ेगा जब हम मोदी शाह को आरोपी के कठड़े में, अपराधियों के कठड़े में जब तक खड़े नहीं करते, ये जजमेंट कैसा पूरा होगा? और ये तालियां बजाने से नहीं होगा। मैं आपको विनती करता हूं कि हम डट से आज इसी मूवमेंट से तय करें कि हम ना मुस्लिम, ना दलित, ना आदिवासी है, हम इंसान हैं, हम इंसानियत का धर्म जानते हैं और हम सब मिलके इन सबको साथ लेके मोदी को धक्का देंगे।